हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में ना ये 12th का जो बुक है वो फर्स्ट क्लास है, यानी एग्रीकल्चर का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये न्यू स्टार्ट हो रहा है, तब न्यू बैच। ओके, ठीक है। और वैसे एंट्रेंस के जो वीडियो हैं तो वो कल मैं ऐसे लाऊंगी। एंड टेलीग्राम पे मैं प्रीवियस ईयर का बीएचयू का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का एंड बायोलॉजी का, ये दोनों का मैंने डाला है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है और हमारा चैप्टर का नाम है फसलों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा फसल किसे कहते हैं। तो पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। दूसरे शब्द में आर्थिक महत्व रखने वाले पौधे के ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाए हो, उसे फसल कहते हैं। देखिए, सबसे पहले है पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे फसल हैं, यानी कि यहाँ पे क्रॉप जो है वो बहुत सारे हैं। एक क्रॉप तो है नहीं यहाँ पे जो हम इसको फसल बोलेंगे, बहुत सारे क्रॉप है। तो फसलों के पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य, और ये खुद उगे हैं, अगर मतलब खुद उगेंगे तो ये खरपतवार हो जाएंगे। इसे किसान ने उगाया है, तो जो मनुष्य के द्वारा उगाया जाता है। और पौधे के बहुत सारे समूह होते हैं जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है। जैसे ये फसल है तो इसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए, यूज़ के लिए, मनी के लिए, नहीं तो अपने भोजन के लिए उगाता है। और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक मदद करता है, उनके रुपए उससे आते हैं, उसे फसल कहते हैं। फिर दूसरा डिफिनीशन था कि ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए गए हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पे दूर तक घर नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब ये कोई एक निश्चित प्लेस होता है। ठीक है, वहाँ पे हम इसकी खेती करते हैं। अब ये नहीं कि घर में मैं खेती कर सकूँ, ठीक है, तो इसके लिए कोई निश्चित जगह होती है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है और मनुष्य अपने जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। दूसरे शब्द में आर्थिक महत्व रखने वाले पौधे के ऐसे समूह जो किसी निश्चित, यानी किसी हमारे इधर चर कहा जाता है, चर मतलब भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे फसल यानी खेत। ठीक है, अब है कि फसल मनुष्य के भोजन, क्योंकि हमारे जितने भी रिसल क्रॉप है वो भोजन में यूज़ होते हैं। कपड़ा, इसमें हमारा आ गया कॉटन आ गया, यानी कपास। फिर ईंधन, लकड़ी के लिए। औषधि जैसे एलोवेरा, नीम, गली, बहुत सारे हैं। फिर लकड़ी, मसाले में आ गया आपके इलायची, कार्डेमम, ये सारे मतलब प्रदान करती है। फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षी के लिए दाना प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा बहुत से उद्योग के लिए कच्चे माल, अब हम टमाटो सॉस खाते हैं या अचार, ये सब कच्चा माल कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। अब उसके बाद है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन ऊर्जा मनुष्य को प्रदान करना। अब ये तो पता ही होगा कि हमारे प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो आप सबको पता ही होगा, और कोरोना वायरस की वजह से तो और भी पता हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्लांट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है और हम प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। हम क्या, हर एक प्राणी प्लांट पर ही निर्भर है कहीं ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो लेगा ही, और ऑक्सीजन लेगा तो वो प्लांट पे डिपेंड होगा, क्योंकि प्लांट हमारा ऑक्सीजन देता है। अब है फसल के वर्गीकरण। तो हमारा चैप्टर का नाम था ही फसलों का वर्गीकरण।
ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेस ऑफ सीजन, यानी सीजन यानी ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण करें। ठीक है। तो इस फसल का वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फसल का अंकुरण, वृद्धि, पकने की निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु मतलब ये सारे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कौन सा, सबसे पहले आ जाएगा खरीफ। ठीक है। खरीफ ऋतु वातावरण में ऊंचा तापमान और आर्द्रता पाई जाती है, यानी जब खरीफ का मौसम होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जिन भूमि में सिंचाई की साधन नहीं होती है वहाँ पर वर्षा आरंभ होने पर फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं। और ठीक है, जहाँ पे सिंचाई यानी इरिगेशन नहीं होती है, वहाँ पे जल नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, वहाँ पे वर्षा के बाद जून जुलाई में हम फसल की बुआई करते हैं। ठीक है। तो खरीफ की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में। और इसके लिए क्षेत्र में जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पूर्व ही फसल की बुआई जाती है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो धान हमारा खरीफ का क्रॉप है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, ये सब खरीफ में आ जाते हैं। तो हमारा ये पैडी यानी कि राइस खरीफ में है। फिर ये मेज़, पता है ये मेज़ को दुनिया के सबसे सुंदर मेज़ कहा जाता है और ये यूएसए में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये हमारा आ गया ज्वार, ये बाजरा, और ये हमारा आ गया क्या कहते हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली, और ये हमारा आ गया कॉटन, और ये जूट। ठीक है। तो खरीफ हमने पढ़ लिया, इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। अब आता है हमारा रबी। तो इस वर्ग की फसल का अंकुरण, यानी इस फसल के जो बीज होते हैं सीड, उसके अंकुरण तथा प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी वातावरण की जरूरत होती है एवं शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है। इसको पकने के लिए अधिक तापमान, देखिए इनको मतलब जब इनको बुआई की जाती है तो इन्हें शॉर्ट डे चाहिए। ठीक है। और ठंडी जलवायु पर जब ये पकते हैं तो लंबे दिन और अधिक तापमान होता है, मतलब आवश्यक होता है लॉन्ग डे की, यानी अधिक दिन प्रकाश वाले दिन। अब इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो रबी की कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ के जून जुलाई में। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा गेहूं है। देखिए गेहूं की जब बुआई हुई अक्टूबर में तो ठंड पड़ रहे थे, दिन छोटा था, और जब अब इसकी कटाई हो रही है तो ये बड़े मतलब गर्मी भी आ गई है टेम्परेचर, और ये बहुत लंबे प्रकाश वाले दिन में पकते हैं। तो हमारा वीट आ गया, ये आ गया हमारा जौ, उसके बाद आ गया मटर, फिर ये आ गया बरसीम जो चारा पशुओं को खिलाया जाते हैं, और ये मस्टर्ड हमारा सरसों, ये पोटैटो आलू, और ये चना। ठीक है। अब आ गए हमारा गरमा यानी समर। इस वर्ग की फसल में अधिक तापमान व प्रकाश काल की वृद्धि। इन फसलों में सूखा गर्म हवा सहने की क्षमता होती है। तो इस फसल को कब लगाया जाता है, फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च मूंग, उड़द तो आपको पता ही होगा। देखिए खरीफ का जो था वो कौन सा था, खरीफ का जून जुलाई, रबी का अक्टूबर नवंबर, और गरमा का है फरवरी मार्च। तो सबसे गरमा का एग्जाम्पल आ गया उड़द, अब आ गया मूंग, फिर आ गया सनफ्लावर, ये है खरबूज, और ये है तरबूज। वैसे अब टाइम आ गया तरबूज का, तो इससे पहले ही टाइम था, मतलब अभी भी मिलेगा। ठीक है। अब हमारा आ गया कि जीवन चक्र के आधार पर फसल का वर्गीकरण करें, यानी लाइफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो एक वर्ष मतलब एनुअल, जो एक साल में ही पक के तैयार हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, चना, मसूर, ये एक वर्ष में आते हैं। और द्विवर्षीय, तो देखिए द्विवर्षीय का क्या होता है कि ये एक वर्ष में अपना वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, यानी इनके पत्ते, डांट, तना, जड़ ऐसे निकलते हैं तथा दूसरे वर्ष में इनमें से फल और बीज तैयार होते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण चुकंदर है। जब चुकंदर की आप सीड को बुआई करते हो तो वो पहले ऊपर का यानी स्टीम, वो जो ऊपर का भाग होता है वो वृद्धि करता है, फिर नीचे का यानी फल देता है चुकंदर, मतलब नीचे से सुगरविट, फिर प्याज। और देखिए प्याज को हम एक वर्ष में, मतलब पहले नर्सरी में इसका बीज करते हैं, फिर जब ये प्लांट हो जाते हैं तब इसको हम खेत में बुआई करते हैं, तो ये प्याज बनते हैं, ठीक है। और अब है बहुवर्षीय, तो इस वर्ग की फसल अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक समय में पूरा करती है। ये अनेक वर्ष तक जीवित रहती है, साथ ही एक वर्षीय द्विवर्षीय के समान फूल फल। देखिए ये एक वर्ष या उससे ज़्यादा, 2 वर्ष या उससे ज़्यादा दिन तक जिंदा मतलब जीवित रहते हैं। और इसमें ये होता है कि फल, फूल तथा बीज तैयार होने के बाद भी इनका जीवन लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इसके एग्जाम्पल है नेपियर घास और रिज का, ठीक है। तो ये दोनों फोल्डर यानी चारा वाले फसल है जो हमारे मवेशी को खिलाया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि फसल किसे कहते हैं, जीवन चक्र, ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण करें और जीवन चक्र के आधार पर फसल का वर्गीकरण करें। तो ये हमारे फर्स्ट क्लास थे और अब आगे भी पढ़ाई होगी। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आगे भी क्लास चलेंगे।